इन्होंने इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बना दिया है। कारण क्या है कि वही खुद अगर पढ़े होते, एग्ज़ाम दिए होते, एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते तो समझ में आता कि एग्ज़ाम स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। 4 जून 2024 को नीट परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। नीट परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही तरह तरह के आरोप लगने लगे हैं। परीक्षा में धांधलीबाजी और परीक्षा परिणाम में भी धांधलीबाजी के आरोप लगने लगे हैं। परीक्षा परिणाम में सवाल उठने लगे हैं और सवाल उठना वाजिब भी है, क्योंकि 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। इस बार 2024 की नीट परीक्षा में लगभग 24 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 13 लाख से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें 67 छात्रों ने टॉप किया है, यानी 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। और एक ही परीक्षा केंद्र से 6 बच्चों ने टॉप किया है। तो सवाल उठने वाजिब हो रहे हैं कि एक ही परीक्षा केंद्र पर 6 बच्चों ने कैसे टॉप किया, 720 में से 720 अंक कैसे मिले हैं। और कुछ बच्चों को तो 718 और 719 अंक मिले हैं, जो कि परीक्षा में 720 अंक के प्रश्न होते हैं। 4-4 नंबर के प्रश्न होते हैं। अगर कोई एक प्रश्न छोड़ेगा तो उसको 716 नंबर मिलने चाहिए और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर एक गलत करेगा तो 5 नंबर कम होने चाहिए, यानी 715 और 716 नंबर ही मिलने चाहिए। या फिर कोई सारे सवाल करेगा, सही करेगा, तो उसको 720 अंक मिलने चाहिए। ये 717 और 718 का जो आंकड़ा आया, ये यकीनन जुनून है आरोप, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। इस पर सवाल उठने लगे हैं और कांग्रेस ने भी तरह तरह के सवाल उठे हैं। कहते हैं कि रैंक 1 2 लोग होगा, 4 लाख होगा। इस बार नीट के एग्जाम में जब आप उसके रिजल्ट को देखेंगे, 67 लोग जो है वो जो है फर्स्ट रैंकर हैं और उसमें से 720 नंबर मिला है, मतलब 100% मार्क्स मिला है। जब इस सवाल को उठाया गया तो एनटीए के डायरेक्टर ने कहा कि ग्रेस दे करके जो है इनको हम फुल मार्क्स दे दिए हैं। तो उसके क्या नियम है, उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, किस आधार पे जो है आपने 720 में से 720 दे दिया। और इस देश की सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स, वहां पर 50, 60, 65 लोगों को एडमिशन होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिनका रैंक 1 है, जिनको 100 में से 100 मार्क्स आया है, उनका भी एडमिशन एम्स में नहीं होगा। तो पूरी तरह से इन्होंने इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बना दिया है। कारण क्या है कि वही खुद अगर पढ़े होते, एग्ज़ाम दिए होते, एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते तो समझ में आता कि एग्ज़ाम स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वैकेंसी स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, एडमिशन होना स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पढ़ने लिखने वाले तो लोग हैं नहीं सरकार में, बस चुनाव के लिए, वोट के लिए परीक्षा पे चर्चा करते हैं। खुद तो परीक्षा दिए नहीं है। परीक्षा अगर दिए होते तो दर्द मालूम होता। तो सवाल ये उठता है कि लगातार परीक्षा पेपरों में धांधली और परीक्षा पेपर से लीक होना, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर अभी तक कोई कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे को लेकर आई थी, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनी, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और दूसरी, इस पर अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही कोई जवाब दिया है। एनटीए ने एक प्रेस रिलीज़ दिया है, जिसमें उन्होंने एक अजीब सा जवाब दिया है, अजीब बेतुका तर्क दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार परीक्षा बहुत ही आसान थी और बच्चे भी प्रतिभावान थे। तो खैर, बच्चों की प्रतिभा पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। और इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया है कि कुछ बच्चों को परीक्षा पेपर देर से मिला था, इसलिए उन्हें ग्रेस मार्क दिए गए हैं। तो परीक्षा पेपर देर से मिला था, ग्रेस मार्क दिए गए हैं, ये क्या बात हुई। परीक्षा पेपर अगर देर से मिला था तो परीक्षा का टाइम बढ़ाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ परीक्षा पेपर लेट मिले थे और किन किन सेंटर्स पर और कितने बच्चों को पेपर्स में ग्रेस मार्क दिए गए हैं, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि फ़िज़िक्स का एक सवाल जो पुरानी किताबों में अलग तरीके से था और नई किताबों में अलग तरीके से था, और उसके जवाब भी उत्तरमाला में अलग अलग तरीके से थे, उनमें भी बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं। तो ग्रेस मार्क देने की भी कोई फार्मूला होता है, कोई नियम होता है जो पहले से निर्धारित होता है। आखिर किस आधार पर ग्रेस मार्क दिए गए हैं, जो कि बच्चों को 718 और 719 नंबर मिले हैं। इसके अलावा एक तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि
एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 14 जून को परीक्षा परिणाम घोषित करने का ऐलान किया था, लेकिन 10 दिन पहले ही यानी 4 जून को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। ये वो दिन जिस दिन देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव के नतीजे आने थे। मीडिया और सभी लोग चुनाव के नतीजों में व्यस्त था। कहीं एनटीए की मंशा ये तो नहीं थी कि गुपचुप तरीके से व्यस्ततम लोगों के बीच चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएं और सब कुछ खामोश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ट्विटर हैंडल्स पर और सोशल मीडिया पर छात्रों ने शिकायत करनी शुरू कर दी और अब ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच रहा है। तो हम सभी को इस मुद्दे पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षा परिणाम आते ही कई बच्चों ने देश के अलग अलग हिस्सों में कई बच्चों ने अवसाद में जाकर यानी कि दबाव में जाकर आत्महत्या कर ली। कोटा से खबर आई कि एक छात्र ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, तो एक लड़की ने 8वीं मंजिल से छलांग लगा दी। ज़रा गौर करिए, कल्पना कीजिए उन माता पिता की स्थिति क्या होगी जिनके बच्चे अधिक कम अंक पाने की वजह से मानसिक तनाव में आ गए और आत्महत्या कर ली। बहरहाल हम सबको इस गंभीर मुद्दे पर सोचने की ज़रूरत है। प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं, कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने क्या क्या सवाल उठाए इस पर? पहला सवाल, 67 बच्चों ने नीट टॉप किया है। 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए, ये कैसे हो सकता है? देखिए पिछले सालों में क्या हुआ। 2019 में एक टॉपर था, 2020 में एक टॉपर था, 2021 में 3 टॉपर थे, 2022 में एक टॉपर था, 2023 में 2 टॉपर थे और 2024 में 67 टॉपर। ये अपने आप में असंभव लगता है, क्योंकि नीट पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग भी है। अब सवाल ये है कि ये संयोग है या प्रयोग। दूसरा सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि 67 में से 44 टॉपर ऐसे हैं जो ग्रेस मार्क्स के आधार पर हैं, यानी उनके सवाल का जवाब ही गलत था। एटम्स को लेकर जो सवाल आया उसमें पहले ऑप्शन 1 सही बताया गया, फिर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही बताए गए। 44 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए और उनको 720 में से 720 नंबर मिले। अब सवाल यह है कि क्या ग्रेस मार्क्स के आधार पर अब नीट एग्जाम के टॉपर्स का निर्णय होगा? और केवल ये नहीं, एक अचंभे की बात यह भी है कि फरीदाबाद हरियाणा में एक ऐसा एग्जाम सेंटर है जहां सीरियल नंबर 62 से सीरियल नंबर 69 तक 8 टॉपर हैं नीट के, 6 ऐसे जिनको 720 में से 720 नंबर मिले और 2 ऐसे जिनको 718 और 719 नंबर मिले। ये अपने आप में अचंभे की बात है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस पर कोई विश्वास करेगा? क्या ये नीट के नंबर की प्रक्रिया और पूरे एग्जाम की इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं खड़ा करता? चौथी बात, ये भी कहा गया एनटीए के द्वारा कि फरीदाबाद के इस एग्जाम सेंटर में गलत पेपर बांट दिया गया, इसलिए 45 मिनट नष्ट हो गए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब सवाल यह है कि ना तो नीट एग्जाम का ब्राउचर, ना एनटीए की इंस्ट्रक्शन, ना मोदी सरकार की इंस्ट्रक्शन ऐसा कहती कि इस प्रकार से ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं, वो भी तब जब उन ग्रेस मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन के आधार पर नीट एग्जाम के टॉपर्स का फैसला हो रहा है। ये अपने आप में अचंभित करने वाला भी है और पूरी प्रक्रिया पर सवाल भी खड़ा करता है। कन्हैया कुमार का भी बयान आया है, आइए सुनते हैं, देखते हैं कि उनका बयान क्या है। दोस्तों, इस सेंटर पर एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो एनटीए है उसकी योग्यता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा ये मांग कर रहे हैं कि आप देश के बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, समय पर एग्जाम कराइए, धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाइए और अभी जो नीट का मामला है उसकी जो है पुनर्समीक्षा कीजिए, जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका रिड्रेसल कीजिए और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे अध्यक्ष जी ने डिमांड किया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए और जांच में ये गड़बड़ी, ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराइए और ये चालाकी करना बंद कीजिए कि जिस दिन जो है लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन नीट का रिजल्ट निकाल देते हैं
और यह जो धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये चालाकी नहीं चलेगी। परीक्षा पर चर्चा का राजनीतिक और इलेक्टोरल पॉलिटिकल स्टंट हम लोग देख चुके हैं। तो प्रधानमंत्री पद की 9 तारीख को मोदी जी शपथ लेंगे और जिसे भी वो शिक्षा मंत्री बनाएंगे, उम्मीद की जाती है कि वो छात्रों और उनके माता पिताओं के द्वारा उठाए गए जा रहे सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। नमस्कार।